नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी वक्फ बिल की, जिसको लेकर सियासत गरमाई है। संसद में वक्फ बिल को लेकर बहस छिड़ गई है, जिसको लेकर तमाम नेताओं ने प्रतिक्रिया दी है। तो किसने क्या कुछ कहा है, बताएंगे आपको विस्तार से। वक्फ बिल को लेकर गरमाई सियासत। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट को लेकर संसद के दोनों सदनों में एनडीए और विपक्षी सांसदों के बीच तीखी बहस हुई। विपक्षी सांसदों ने रिपोर्ट में आपत्तियों को शामिल नहीं किए जाने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। विपक्षी सांसदों ने दावा किया कि असहमति नोट के कुछ हिस्सों को अंतिम रिपोर्ट से हटा दिया गया है। लोकसभा में इस रिपोर्ट को संयुक्त सदस्य समिति यानी जेपीसी के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल की ओर से पेश किया गया। इस दौरान विपक्षी सांसदों के विरोध प्रदर्शन के कारण कार्यवाही बाधित हुई। वहीं केंद्रीय मंत्री गृह अमित शाह ने विरोध कर रहे सांसदों को शांत करने की कोशिश करते हुए कहा कि यदि असहमति नोट जोड़े जाते हैं तो सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। अमित शाह ने कहा कि कुछ विपक्षी सदस्यों ने आपत्ति जताई है कि उनकी ओर से उठाए गए मुद्दे विवादों को पूरी तरह से शामिल नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि विपक्षी सांसदों की ओर से उठाए गए विवादों को शामिल किया जाता तो मेरी पार्टी को इसमें कोई आपत्ति नहीं है। वहीं राज्यसभा में विधेयक पर रिपोर्ट राज्यसभा सांसद मेघा कुलकर्णी द्वारा पेश की गई और सदन द्वारा स्वीकार कर ली गई। रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने सदन में वॉकआउट किया। विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि विपक्ष फर्जी रिपोर्ट को स्वीकार नहीं करेगा जो हमारे विचारों को कुचलती है। कांग्रेस अध्यक्ष ने मांग की रिपोर्ट को वापस संयुक्त सदस्य समिति यानी जेपीसी को भेजा और फिर से पेश किए जाए। खड़गे के दावों का खंडन करते हुए केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि असहमति नोट रिपोर्ट में संलग्न थे और विपक्ष पर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के सदस्य अनावश्यक मुद्दा बना रहे हैं, विपक्ष पर हमला करते हैं। केंद्रीय मंत्री और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि कुछ लोग भारतीय राज्य से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनका इशारा पिछले साल राहुल गांधी की ओर से दिए गए बयान के संदर्भ में था। डिंपल यादव ने दिया बड़ा बयान। वक्फ बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट पर सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा, हम इस बिल का विरोध करते हैं। पूरा विपक्ष एक साथ है। सत्ता पक्ष के कुछ गुट इस मुद्दे पर हमारे साथ हो सकते हैं। किरेन रिजिजू ने दिया जवाब। विपक्ष के तीखे तेवरों का जवाब अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने दिया। उन्होंने जब बीजेपी की रिपोर्ट टेबल हुई, कुछ सदस्यों ने कहा कि इसका कुछ हिस्सा हटाया गया है। मैं बाहर जाकर जेपीसी चेयरमैन से बात की और उन्हें पुष्टि की। नियमों के अनुसार रिपोर्ट को बिना किसी काट छाट के टेबल किया गया है। अब सवाल उठता है कि आज ये हंगामा क्यों हो रहा है? ये आरोप किस आधार पर लगाए जा रहे हैं? बिल बीजेपी का एजेंडा। वक्फ संशोधन विधेयक पर पेश की गई संयुक्त सदस्य समिति यानी जेपीसी रिपोर्ट को समाजवादी पार्टी के नेता फखरुल हसन चांद ने कहा, वक्फ पर जो बिल पेश हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। जेपीसी में चर्चा के दौरान जेपीसी के अध्यक्ष ने जिस तरह से विपक्ष के सदस्यों को निकालने का काम किया है, इसके बाद विपक्ष के सदस्यों की बात नहीं सुनी गई। इससे साफ पता चलता है कि ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा ही है। जेपीसी का गठन ही मात्र औपचारिकता मात्र रह गया है। समाजवादी पार्टी जेपीसी का विरोध करती है और हमेशा करती रहेगी। पीडीए यानी पिछड़े दलित आदिवासी के अधिकारियों को भारतीय जनता पार्टी छीनना चाहती है। समाजवादी पार्टी पीडीए के अधिकारों के लिए लड़ती रहेगी। ओवैसी ने भी दी प्रतिक्रिया। जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने लोकसभा में रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखा। वहीं विपक्षी दलों का आरोप है कि उनकी असहमति को रिपोर्ट के साथ ही
नहीं जोड़ा गया। इसके अलावा एआईएमआईएम प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस रिपोर्ट का विरोध करते हुए इसे असंवैधानिक बताया है। एआईएमआईएम पार्टी के प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, वक्फ संशोधन बिल असंवैधानिक है। ये वक्फ को बचाने के लिए नहीं बल्कि मुस्लिमों से वक्फ को छीनने के लिए ये विधेयक लाया जा रहा है, वक्फ को बर्बाद करने के लिए लाया जा रहा है। हम इसकी आलोचना करते हैं। ओवैसी ने आगे कहा कि ये बिल संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 29 का उल्लंघन करता है। हम इस बिल की निंदा करते हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी रिपोर्ट के संबंध में कहा, बिल के संबंध में जो हमारा सुझाव था वो पूरी तरह से अनदेखा किया गया है। आज देश के सामने किसानों और रोजगार की समस्या है, इस पर से ध्यान हटाने के लिए इस तरह का बिल लाया गया है। इस बजट में हमारे किसानों के लिए कुछ नहीं है। इस बजट पर चर्चा ना हो इसलिए ये बिल लाया गया है। हमने इस बिल का विरोध ही नहीं बल्कि बहिष्कार भी किया है। सपा की सांसद डिंपल यादव ने कहा, जिस तरह से विपक्षी सदस्यों द्वारा दिए गए असहमति नोट को वक्फ संशोधन विधेयक में शामिल नहीं किया गया, सरकार मनमाने तरीके से ये विधेयक ला रही है। ये ध्यान भटकाने के लिए सत्र के आखिरी दिन विधेयक लेकर आए हैं। वक्फ बिल पर भड़का ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। बता दें कि इस बिल को लेकर नेता और पार्टियों की प्रतिक्रिया देखी जा रही है। वक्फ संशोधन बिल पर बनी जेपीसी ने संसद में अपनी रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आपत्ति जताई। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि भारत में अपनी जायदाद पर जितना हक सिखों और हिंदुओं का है उतना मुस्लिम का भी है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा, वक्फ पर मौजूदा कानून भारतीय संविधान के अंतर्गत ही आता है। ये धर्मों की स्वतंत्रता के कानून के अंतर्गत ही आता है। उन्होंने कहा, इसी के अंतर्गत सिख अपनी जायदाद चलाते हैं, इसी तरह हिंदू भी स्वतंत्र है। हमें इस पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन जितना हक हिंदुओं को और सिख का है उतना ही मुसलमानों का है। लेकिन नए कानून के मुताबिक 2 गैर मुसलमानों को वक्फ बोर्ड में रखा जाएगा और इसमें सरकार की ओर से जो अधिकारी होगा वो मुस्लिम हो ये भी जरूरी नहीं है। खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा, यह कहना फिजूल है कि पूरा देश एक दिन वक्फ का हो जाएगा। ये सब सरकार की ओर से फैलाई जा रही है। हमारी वक्फ की लड़ाई में हिंदू मुसलमानों की बात नहीं है, ये सिर्फ हमारे हक की लड़ाई है। ये हुकूमत से लड़ाई है। सभी इंसाफ पसंद हिंदुओं से ही उम्मीद है कि वो हमारे साथ देंगे। हमारे देश के संविधान में बुनियाद हक के रूप में हमें धार्मिक मामलों को चलाने का हक दिया गया है। खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा, हमारे देश के संविधान में बुनियादी हक के रूप में हमें धार्मिक मामलों को चलाने का हक दिया गया है। कॉमन सिविल कोड इस पर हमला है। हर समाज के अपने अपने तरीके होते हैं, हर धर्म के अपने अपने तरीके हैं। ऐसे में आप एक ही कानून सब पर कैसे थोप सकते हैं? देश में छुआछूत, गैर बराबरी, बेरोजगारी जैसे तमाम महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, लेकिन उन्हें छोड़कर सरकार वक्फ के खिलाफ काम करने में लगी हुई है। यह हमें कबूल नहीं है। हम इसके खिलाफ अंत तक लड़ेंगे। हुकूमत को चाहिए कि भाईचारे का ख्याल रखा जाए। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर भड़के आप सांसद। वक्फ संशोधन विधेयक पर विचार करने के लिए बनाई गई संयुक्त सदस्य कमेटी यानी जेपीसी की रिपोर्ट गुरुवार यानी 13 फरवरी को राज्यसभा में पेश की गई। इसे लेकर विपक्ष ने कड़ा विरोध दर्ज किया और संसद में हंगामा हो गया। विपक्ष का आरोप है कि वक्फ बिल के मसौदे पर चर्चा के दौरान जो असहमति नोट दर्ज कराया गया था वो इस रिपोर्ट में है ही नहीं। विपक्ष का दावा है कि जेपीसी की इस रिपोर्ट में गंभीर संवैधानिक खामियां हैं और ये रिपोर्ट पूरी नहीं है। हालांकि सत्ता पक्ष का दावा है कि रिपोर्ट में कोई काटछाट नहीं हुई है और संयुक्त सदस्य समिति में विचार विमर्श और सहमति के बाद ही ये रिपोर्ट पेश की गई है, जिसे अब लोकसभा में पटल पर रखा जाएगा। इसको लेकर अब विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा, मैं जेपीसी का सदस्य रहा था और ये अफसोस की बात है कि विपक्ष ने असहमति नोट दिया और विरोध दर्ज कराया, लेकिन उनके विरोध को शामिल नहीं किया गया। आपने जेपीसी रिपोर्ट को मजाक बना रखा है। आप हमारी राय से सहमत हो सकते हैं या असहमत हो सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र के अंदर हर पार्टी को अपनी अपनी राय रखने का हक है। उसको आप कूड़ेदान में कैसे डाल सकते हैं? जेपीसी रिपोर्ट पर संजय सिंह ने आगे कहा, याद रखिएगा
इतिहास हमें माफ नहीं करेगा। ये आज शुरुआत है, आगे गुरुद्वारों की जमीन भी कब्जा करने का बिल लाएंगे, मंदिरों की जमीन कब्जाने के लिए भी बिल लाएंगे और चर्च की जमीन पर भी कब्जा करने का बिल लाया जाएगा। ये सारी जमीनें कब्जा करके वो चंद पूंजीपतियों को दे देंगे। आपकी वक्फ बिल को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।